नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के बिष्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर मयंक बिष्ट ने एक जटिल ऑपरेशन कर एक मिसाल पेश की है। पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र मुआनी के 84 वर्षीय मणिराम, जो बीते 9 दिनों से लकवाग्रस्त, आवाज चले जाने व सांस में दिक्कत से जूझ रहे थे, उपचार के लिए परिजन उन्हें बीते 1 मार्च को बिष्ट अस्पताल पिथौरागढ़ लाए, जहां बिष्ट अस्पताल में उनका सीटी स्कैन करने पर पता चला कि मरीज के दिमाग में अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका है। मरीज की हालत अत्यधिक गंभीर होने के कारण उनको हायर सेंटर रेफर करने का कोई विकल्प न होने के कारण डॉक्टर मयंक बिष्ट ने मरीज की तुरंत न्यूरो सर्जरी करने का निर्णय लेते हुए परिजनों की सहमति लेकर तुरंत मरीज की न्यूरो सर्जरी सफलतापूर्वक कर दी। डॉक्टर मयंक बिष्ट ने बताया, हेमेटोमा को बाहर निकालने और रक्तस्राव को रोकने के लिए यह सर्जरी उत्तराखंड के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में आज तक नहीं की गई है। बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज अच्छी तरह से ठीक हो गया और पूर्ण चेतना और बोलने में सक्षम हो गया है। डॉक्टर मयंक द्वारा की गई इस सर्जरी को लेकर परिजनों सहित कई लोगों ने उनकी सराहना की है। पिथौरागढ़ के रोडवेज व केमो स्टेशन के मध्य आज रविवार की सुबह एक व्यक्ति के शव पड़े होने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मृतक की जेब से आधार कार्ड मिलने से उसकी पहचान भगवान चौधरी पुत्र भोला चौधरी निवासी उचवा डुमरकिया सिसवा सेरा पश्चिमी चंपारण बिहार उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 18 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार की अगुवाई में बेरोजगारों ने देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्र होकर बीते दिवस जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस बीच पुलिस व प्रदर्शनकारियों के मध्य धक्का मुक्की भी हुई। इसके उपरांत बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इससे पूर्व हुई सभा के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के दौरान युवाओं को रोजगार देने व विज्ञप्ति जारी करने की बात कही गई थी, पर अभी तक जो भर्तियां चल रही हैं वो पूर्व की भर्तियां हैं। इस दौरान संगठन ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, कनिष्क सहायक, पटवारी के पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने तथा आचार संहिता से पहले सभी चयनित युवाओं को नियुक्ति दिए जाने, एलटी प्रवक्ता, प्राथमिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही पिटकूल, यूपीसीएल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, जेई, TG2 की भर्तियों को निकाले जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में दर्जनों बेरोजगार शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 3 लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने टिहरी, गलवाड़, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि हरिद्वार और पौड़ी सीट के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों सीटों पर शीघ्र प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। भाजपा ने इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों को रिपीट करते हुए टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्यलक्ष्मी शाह, नैनीताल सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और भाजपा इन बार 5 सीटों में जीतकर हैट्रिक बनाना चाहती है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित स्वर्गीय श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष एडमिशन फीस माफ व मासिक न्यूनतम फीस के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान विषय की पढ़ाई। अन्य विद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस, प्ले स्कूल सुविधा सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ के अस्कोट के जिमवाल गांव पोगला से सौदा के लिए हंसेश्वर जा रही एक जीप
एल्पिया के निकट खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक सहित 10 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस चालक त्रिलोक सिंह दिगारी सौदा के लिए हंसेश्वर घाट जा रहा था। इस दौरान ओगला से कुछ दूरी पर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। गनीमत रही कि वाहन खाई में झाड़ियों में अटक गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना पर ओगला चौकी हेड कांस्टेबल प्रकाश राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू कर डीडीआर अस्पताल पहुंचाया। घायलों की हालत सामान्य बताई गई थी। पौड़ी जनपद के विकासखंड पाबो में एक सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना से मृतकों के परिवार को कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार थैलीसैंड से चिपल घाट को जा रहा मैक्स वाहन चिपल घाट के निकट अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को खाई से निकालकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की शिनाख्त वाहन चालक भोपाल रावत और साबर सिंह दोनों निवासी मिलई चिपल घाट गाँव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। बीते दिवस नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर तल्लाबगढ़ में एक युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने व गुलदार के हमले की आशंका को देखते हुए वन विभाग व स्थानीय लोगों द्वारा लगातार सर्च अभियान जारी था, पर लापता युवती के नैनीताल के एक होटल में मिलने से सभी लोग सकते में आ गए। बता दें कि नैनीताल से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित तल्लाबगढ़ के तोला गांव से एक युवती सुमन मेहरा उम्र 22 वर्ष की संदिग्ध हालातों में लापता होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना के बाद से स्थानीय लोगों सहित वन विभाग की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई थी। घटना को लेकर गुलदार द्वारा युवती को उठा ले जाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। युवती के लापता होने के बाद से परिजन भयभीत थे। बीते दिवस वन विभाग, राजस्व, पुलिस और एसडीआरएफ की अलग अलग टीमों व स्थानीय लोगों द्वारा युवती की लगातार खोजबीन के बाद भी कुछ पता न चल पाने पर पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर को ट्रेस कर युवती की लोकेशन का पता लगाया गया, जो नैनीताल के एक होटल में मिली। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को पता चला कि बगड़ गांव से लापता हुई युवती को उसका परिचित एक युवक अपनी भतीजी बताकर परीक्षा होनी है कहकर 1 माह के लिए कमरे की बात कहकर नैनीताल के एक होटल में कमरे में ठहराकर चला गया। युवती की बरामदगी के बाद अधिकारियों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मामले को लेकर प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी से दूरभाष से वार्ता कर मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। मामले को लेकर पुलिस की पूछताछ व अग्रिम कार्रवाई जारी थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल माँ त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।